सोचिए, अगर बैंक खाते में अचानक 25 लाख रुपए आ जाएं, तो पहला ख्याल क्या आएगा? जाहिर है जश्न का। लेकिन उसके ठीक बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ खड़ा होगा, जो जितना रोमांचक है उतना ही कह सकते हैं डरावना भी, कि भाई इस पैसे का करें क्या। तो आज हम इसी डर को एक ठोस, समझदारी भरी रणनीति में बदलने वाले हैं। तो चलिए इसे एक केस स्टडी की तरह लेते हैं। हमारे एक दर्शक ने बिल्कुल यही सवाल पूछा है। मेरे पास 25 लाख रुपए हैं और 10 साल का समय। मैं अपने पैसे को सबसे अच्छे तरीके से कैसे बढ़ा सकता हूं? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले उस डर को समझेंगे जो एक बड़ी रकम को एक साथ इन्वेस्ट करने से जुड़ा है। फिर हम जानेंगे एक एक्सपर्ट की स्मार्ट स्ट्रेटजी, जिसे STP कहते हैं। इसके बाद एक 5 स्टेप एक्शन प्लान मिलेगा, कुछ बेहतरीन फंड से परिचय होगा और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक मजबूत, भरोसेमंद पोर्टफोलियो तैयार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की। एक साथ इतनी बड़ी रकम लगाने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? वो है बाजार का उतार चढ़ाव। कोई भी बाजार को 100% सटीकता से टाइम नहीं कर सकता। और सच कहें तो यही वो डर है जो कई बार लोगों को रात में सोने नहीं देता है ना? कि अगर आज मैंने 25 लाख लगा दिए और कल ही बाजार 10% गिर गया तो मेरी मेहनत की कमाई का क्या होगा? तो बस इसी डर से बचने के लिए एक स्मार्ट प्लान की जरूरत होती है। तो इसका हल क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सारा पैसा एक साथ बाजार में झोंकने के बजाय एक स्मार्ट रास्ता अपनाना चाहिए, और इसी रास्ते का नाम है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यानी STP। अब देखिए, नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। देखिए, इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक मुश्त निवेश मतलब सारा पैसा एक ही बार में दांव पर लगा दिया। अगर बाजार गिरा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन STP के साथ क्या होता है कि आप धीरे धीरे किश्तों में निवेश करते हैं। इससे खरीद की लागत एवरेज आउट हो जाती है और बाजार के अचानक गिरने का असर बहुत बहुत कम हो जाता है। तो ये STP काम कैसे करता है, इसे ऐसे समझिए। अपनी पूरी रकम को पहले एक सेफ हाउस में पार्क कर दिया जाता है, जैसे कि कोई लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जहां रिस्क लगभग 0 होता है। फिर उस सेफ हाउस से हर हफ्ते या महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर अपने असली निवेश यानी इक्विटी फंड में डाला जाता है। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को हकीकत में उतारते हैं। एक्सपर्ट्स ने इसे एक बहुत ही आसान 5 स्टेप प्लान में समझाया है। तो प्लान क्या है? पहला कदम, अपने 25 लाख को 5 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, यानी 5-5 लाख के 5 हिस्से। दूसरा कदम, हर 5 लाख के हिस्से को एक सुरक्षित अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल दीजिए। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, हर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड से हर हफ्ते 25,000 रुपए की एक STP शुरू करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि पांचों फंड से मिलाकर हर महीने 1 लाख रुपए आपके चुने हुए इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर होते रहेंगे। इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? कि 25 लाख की रकम एक झटके में नहीं, बल्कि 5 से 6 महीनों में धीरे धीरे बाजार में लगती है। यह आपको बाजार के अचानक होने वाले बड़े उतार चढ़ाव के झटके से बचाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा लगाना कहाँ है? इस स्ट्रैटेजी को कामयाब बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने 5 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स का एक पोर्टफोलियो सुझाया है। ये 5 फंड्स हैं। पहला, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो इंडियन और फॉरेन दोनों बाजारों में निवेश का मौका देता है। दूसरा, कोटक लार्ज एंड मिड कैप, जो बड़ी और मीडियम साइज की कंपनियों में एक अच्छा बैलेंस बनाता है। तीसरा है HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। चौथा, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप। और पांचवा, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट फंड, जो पोर्टफोलियो में सोना और चांदी भी जोड़ता है। यहां एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी सलाह पर ध्यान दीजिए। सिर्फ 50 कंपनियों वाले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बजाय एक्सपर्ट HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड चुनने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपको भारत की 100 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में हिस्सा दिलाता है, जिससे निवेश और ज्यादा फैला हुआ और सुरक्षित हो जाता है। चलिए अब इस पहेली के सारे टुकड़े जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये 5 फंड्स मिलकर एक मजबूत और बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। ये सिर्फ 5 फंड्स के नाम नहीं है, इसके पीछे एक गहरी सोच है। इस पोर्टफोलियो की असली ताकत है इसका विविधीकरण, या जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहते हैं कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए।
इन 5 फंड्स के जरिए पैसा सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों, सोने, चांदी और डेट में भी लगता है। मतलब अगर एक जगह से रिटर्न कम भी हो तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो सकती है। आइए इस टीम के हर प्लेयर की भूमिका को समझते हैं। एचडीएफसी इंडेक्स फंड इस टीम का मजबूत बेस है जो भारत की 100 टॉप कंपनियों में निवेश करता है। कोटक लार्ज एंड मिड कैप एक ऑलराउंडर है जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों देता है। पराग पारेख और आईसीआईसी प्रू टीम के स्टार स्ट्राइकर हैं जो हर तरह के मौकों का फायदा उठाते हैं। और व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड एक डिफेंडर की तरह है जो सोने, चांदी और विदेशी निवेश के जरिए पोर्टफोलियो को बाजार के झटकों से बचाता है। जैसा कि एक्सपर्ट ने खुद कहा है, जब एक ही पोर्टफोलियो में इतने सारे अलग अलग एसेट क्लास में निवेश का मौका मिल जाता है तो बाजार के किसी भी अवसर से छूटने की गुंजाइश नहीं रहती। ये एक वाकई मजबूत और बैलेंस नजरिया है। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या कोई बाजार की लहरों पे सिर्फ तैरना चाहता है या एक ऐसी मजबूत नाव बनाना चाहता है जो हर तूफान का सामना कर सके? ये रणनीति वही मजबूत नाव बनाने का तरीका बताती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने निवेश की यात्रा के लिए एक साफ नक्शा तैयार कर दिया होगा।